अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम पेश करने जा रहे हैं एक ऐसा वाक़या जिसे सुनकर आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। ये वाक़या है सरकार गौसे आज़म शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह और उनकी एक मुरीदा का, जो एक सच्ची आशिक रसूल थी। इस वाक़े को मुकम्मल तौर पर समझने के लिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा और अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नाजरीन, बगदाद की एक खातून अपनी बेटी के साथ एक घर में रहती थी। उसे एक दिन सदा लगाने वाले की एक आवाज सुनाई दी कि आज खलीफा बगदाद के यहाँ महफिल मीलाद मुनक्किद हो रही है। उसके दिल में जज्बा पैदा हुआ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में मुझे भी हाजिरी का शर्फ हासिल करना चाहिए। उसने अपनी बेटी को फौरन कहा, मेरी बेटी तैयार हो जाओ, हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करेंगे। वुजू करो और नए कपड़े पहनो क्योंकि महफिल मीलाद होगी और सुना है कि इलाके के बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े सूफिया वहाँ पर आएंगे और मदीने के ताजदार नबी की बारगाह में अकीदतों के फूल निछावर करेंगे। आओ मेरी बेटी, तैयार हो जाते हैं। ये मौके जिंदगी में बार बार नहीं मिलते। अजीम उलमा और अजीम सना खान भी मौजूद होंगे। वो माँ बेटी दोनों हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल में शिरकत करने के लिए खलीफा बगदाद के महल में जाती हैं और देखती हैं कि महल के दरवाजे के बाहर एक दरबान खड़ा है। वो सवाल करता है कि क्या तुम्हारे पास इस महफिल का दावतनामा है? उन्होंने कहा, हमारे पास तो दावतनामा नहीं है। दरबान ने कहा, तो फिर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? चली जाओ यहाँ से। उस खातून ने कहा, हमने सदा सुनी थी कि कोई ऐलान कर रहा था कि आज यहाँ पर महफिल मीलाद है और दावत आम है, हर एक को बुलाया जा रहा है। हम भी तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, इसलिए हम माँ बेटी दोनों यहाँ पर महफिल में हाजिरी के लिए आए हैं। दरबान ने कहा, अरे नहीं नहीं, ये आम लोगों की महफिल नहीं है, ये खास लोगों की महफिल है। खलीफा बगदाद की दावत पर बड़े बड़े लोग आए हैं। यहाँ पर तो बड़े बड़े हुक्मरान, उलमा और बादशाह के करीबी लोग आएंगे। ये मिलाद की महफिल हर एक के लिए नहीं है। अगर दावतनामा है तो आ जाओ, नहीं तो तुम्हें आने की इजाजत नहीं है और यहाँ से चली जाओ। वो खातून ये सुनकर बहुत परेशान और बहुत रंजीदा हो गई। वो वापस अपने घर की तरफ चली जाती है। रास्ते में बेटी उसे कहती है कि माँ देखो, हम गरीबों का कोई पुरसान हाल नहीं है। हम गरीब हैं लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, लेकिन देखो हमें हुजूर की महफिल में जाने से रोका जा रहा है। माँ ने कहा, बेटी घबराओ नहीं, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। आओ हम अपने घर चलते हैं। हमारी अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत खलीफा बगदाद के महल तक महदूद नहीं है, वो रहमत हमारे कच्चे मकान में भी हो सकती है। ऐ मेरी बेटी, आओ हम अपने घर जाकर महफिल सजाएंगे। बेटी कहती है, माँ महफिल मीलाद हम दोनों माँ बेटी कैसे मनाएंगे? ये कैसे मुमकिन है? माँ ने कहा, बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, मेरे आका करम फरमाएंगे। हम वुजू करके नए कपड़े पहनेंगे और मुझे जो भी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और कमालात याद हैं मैं बयान करूंगी। तुम आका की नातें पढ़ लेना, यही हमारी महफिल मीलाद होगी। बेटी ने कहा, ठीक है हम चलते हैं। वो दोनों घर चली जाती हैं। माँ बेटी दोनों घर में बैठकर रो रो कर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोजज़ात और उनकी जिंदगी के हालात बयान करती हैं और उन दोनों की आंखों से अश्कों की बरसात जारी होती है। माँ कहती है, आका की आमद पर ये दुनिया सज गई थी। मेरे आका जब इस दुनिया में आए थे तो हर तरफ नूर ही नूर था, हर तरफ रोशनी ही रोशनी थी और यूं पूरी रात इस तरह गुजर गई। वो अशार पढ़ती रही और वो बेटी सुनती रही। अशार को सुनते सुनते सारी रात बीत गई। सहरी का वक्त हुआ तो माँ ने कहा कि मुझे वुजू ताज़ा करना है मेरी बेटी, मैंने रोजा भी रखना है, तो जाओ मेरे लिए एक कूजा पानी का भर के ले आओ। बेटी जैसे ही अपने घर से बाहर कदम रखती है, बेटी की चीखें निकल जाती हैं। वो भागकर वापस अपने घर में चली जाती है। माँ कहती है, बेटी तुझे किस चीज ने डराया? तू इतनी परेशान क्यों है? तेरी चीखें क्यों निकल रही हैं? बेटी ने कहा कि माँ देखो तो बाहर कौन आया है। एक सफेद पोश बुजुर्ग आए हैं, नूरानी चेहरे वाले बुजुर्ग हैं। माँ आओ बाहर देखो। माँ ने कहा, बेटी कौन आया है? हम गरीबों के इस कच्चे मकान में भला कौन आ सकता है? हमें तो अमीर लोग अपनी महफिल मीलाद तक में नहीं जाने देते, तो हमारे घर पे कौन आएगा? हमारी महफिल में कैसे आएगा? बेटी ने कहा, नहीं माँ, बाहर आकर देखो तो सही, सच में कोई आया हुआ है। बेटी के इसरार करने पर जब माँ बाहर निकल कर देखती है तो हैरत से माँ की भी चीख निकल जाती है, क्योंकि उस माँ बेटी की दहलीज पर हुजूर गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह आए
हुए थे। माँ कहती है, गौस पाक आप हमारे गरीब खाने में कैसे आए हैं, ये कैसे हुआ? वो औरत देखती है कि सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह उस औरत के कच्चे घर की दहलीज को चूम रहे थे और बार बार चूम रहे थे। वो औरत हैरान हो जाती है और हैरानगी में पूछती है कि आप हमारे कच्चे घर की दीवारों को क्यों चूम रहे हैं? ये कैसे मुमकिन है? हमारी दहलीज को बार बार चूमने में क्या हिकमत पोशीदा है? सरकार गौस आजम रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं तुम्हारी दहलीज को नहीं चूम रहा, मैं तुम्हारी चौखट को नहीं चूम रहा। अरे देखती नहीं, अभी अभी यहाँ पर मदीने वाले ताजदार तशरीफ लाए थे, कौनैन के वाली आए थे। उनके कदमों के निशानों को चूमने के लिए शेख अब्दुल कादिर जिलानी खुद आया है। सुभान अल्लाह, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में शान और शौकत नहीं बल्कि नीयत और खुलूस देखा जाता है। मेरे सरकार अपने हर उम्मती की दस्तगीरी करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत से यही दुआ है कि हमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत करने और उनकी सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।